हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3, कौन सा चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यायावर साम्राज्य। आज हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू ये देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा जो पूछा हुआ है और कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो पूछने की संभावना होगी, जो आपके मिड टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। यानी जो मंगोल साम्राज्य था, यानी जो यावर साम्राज्य था, उसका जो संस्थापक चंगेज खान था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म जो था वो मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोल चीन से क्या लाते थे। देखिए, मंगोल जो थे उनका चीन के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। चीन के साथ इनका व्यापार होता था। तो अब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चीन के साथ जो मंगोलों का व्यापार होता था, उस व्यापार में चीन से मंगोल क्या खरीदते थे? क्या कृषि के उत्पाद खरीदते थे? ये भी। क्या लोहे के उपकरण खरीदते थे? ये भी बात सही है। एक तथा दो, दोनों में से कोई नहीं, ये तो गलत हो गया। एक और दो दोनों सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और दो हो जाएगा, क्योंकि कृषि से भी संबंधित चीजों को मंगोल जो थे वो खेतीबाड़ी नहीं करते थे। ये तो शिकारी थे, पशुपालक थे, ठीक है, और संग्राहक थे। ये मंगोल क्या थे? मंगोल मूल रूप से शिकारी थे, जो शिकार करते थे। ये शिकारी थे। शिकारी के साथ साथ ये पशुपालक थे, जो पशुओं का पालन करते थे, पशुपालक थे। और साथ ही साथ ये क्या थे? संग्राहक थे, जो संग्राहक यानी पेड़ पौधों से फल फूल प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यानी ये लोग खेती करना जानते ही नहीं थे। तो खेती के लिए किस पर निर्भर थे ये लोग? चीन पर निर्भर थे। और वहीं से चूंकि ये शिकारी थे तो उनको लोहा लकड़ चाहिए, तो चीन से ही ले लेते थे। इसलिए ये लोग चीन से कृषि और लोहे का उपकरण खरीदते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो ये मरुस्थल वहां पे कौन सा है? गोबी मरुस्थल था। और ये मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, गर्म और एक ठंडा। तो ये कौन सा मरुस्थल था? ये एक ठंडा मरुस्थल था। कैसा था? ठंडा मरुस्थल था। ठीक है, कैसा था ये? ठंडा मरुस्थल था। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ था। मंगोल जो थे, जो इनका यायावरीकरण जो था, ये किस एरिया में हुआ था? तो ये था एरिया जिसका नाम था स्टेपी घास का मैदान, यानी स्टेपी क्षेत्र था। किस क्षेत्र में था? तो स्टेपी क्षेत्र में था। मेरे ख्याल से आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं है। कह रहा है कि चंगेज खान के कार्य कौन कौन से थे। चंगेज खान ने क्या क्या काम किया था? तो चंगेज खान ने तो मंगोलों को संगठित किया था, ये भी बात सही है। इन्होंने चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई थी मंगोलों को। इसने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना भी की थी। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आ रही बात समझ में दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से समझ करके याद कर लेते हैं, कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर आने वाले एग्जामों में इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन टकराएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं टकराए तो कई क्वेश्चन मिल करके एक क्वेश्चन का उत्तर बन जाएंगे। ऐसा ही अक्सर होता भी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे हम बात करते हैं चंगेज खान का जन्म कब। तो कब मतलब 1162, और कहा? यानी मंगोल में उत्तरी हिस्से में ओनोन नदी के किनारे। ओनोन नदी। तो अब क्या कर रहा है? 1161 में नहीं, 1162 में आधुनिक मंगोल के उत्तरी भाग में ओनोन नदी। अब देखिए यहाँ पे 63 लिखा है, गलत हो गया, 62 होगा कि निकट हुआ था। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा की किस से बना है? तो बरबरोस से बना है, बारबरोस। ठीक है, किससे? बारबरोस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? रियल नाम क्या था? तैमुजीन, यानी रियल मतलब बचपन का नाम क्या था इसका? तैमुजीन था। क्या नाम था? तैमुजीन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बन गया? 1206। 1206 ईस्वी में इसने क्या बन गया? मंगोलिया का शासक बना, जिसके बाद इसको चंगेज खान या महान खान की उपाधि दी गई। आप देखिए आगे दोस्तों, मंगोलों का प्रिय पेय कुमिक, पेय जो कुमिक था, शराब, एक तरह का, एक प्रकार का शराब, किस पशु से दूध से बनता था? तो याद रखिए दोस्तों, दूध ऊँटनी के दूध से बनता था, जिसको ये लोग नशे के रूप में लेते थे। अब क्या है, मंगोलों के पतन का मूल कारण क्या था? तो देखिए उनकी संख्या बहुत कम थी, मंगोल की संख्या कम थी, और ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे, असभ्य थे। एक तो बात ये भी था, आपसी विरोध, अपनी सभ्यता को विचित्र देशों की सभ्यता में मिलाना, ये भी एक था, और मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपना लिया जाना, यानी तीनों ही सही है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, पढ़ना तो जरूरी है, बिना मेहनत किए हुए जिंदगी में कोई चीजें आपको हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, और हम तो आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं। हम दोनों आदमी मिलकर के फतह जंग को कर लेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो क्या करते थे? तो मूल रूप से तो पीछे बताया था ना कि पशुपालक थे, शिकारी थे, और वो संग्राहक थे। यानी पशुपालन करना, शिकार करना, और जंगलों से पेड़ पौधे तोड़ करके ला करके उससे अपने भोजन करना, इनके फितरत में था। अब क्या कह रहा है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? चीन ने क्यों बनाया था ऐसा दीवार? तो कह रहा है कि यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए, क्या करने के लिए? चीन की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ी को क्या कहा गया? यानी चंगेज खान के अंदर में जो सैनिक टुकड़ियां थी, जो अपने बेटे को दिया था, उस नई नई टुकड़ियों को क्या नाम दिया गया था? नोयान कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? नोयान कहते थे। ठीक है, आज ही तो आप लोग को पढ़ाए हैं हम, ये नोयान कहते थे। मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त मिला था? तो मंगोल में तो राजा के रूप में था, महान एक राष्ट्र नायक के रूप में उसको मान्यता मिला था, राष्ट्र के नायक के रूप में, क्योंकि महान व्यक्ति तो था ये निश्चित तौर पे। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था जी? वास्तविक नाम कहिए या प्रारंभिक नाम कहिए? तैमुजीन था। क्या था? तैमुजीन। बगुरचू तो उसका बहुत बड़ा मित्र था, तुगरिल खान उसके चाचा थे। मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरिलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया था? समुद्री खान। उसको चंगेज खान भी कहते थे, समुद्री खान भी, और एक और नाम सार्वभौमिक खान भी कहा गया, सार्वभौमिक शासक भी उसे कहा गया, सार्वभौमिक शासक भी कहा गया। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम आराम से समझते चलिए। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो इनका प्रिय पशु घोड़ा थे। ठीक है, प्रिय पशु क्या था इनका जी? घोड़ा था। अब अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो निश्चित तौर पे मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाएगा? चंगेज खान माना जाएगा। इसी ने तो सारी चीजों को स्थापित किया और चीजों को आगे बढ़ाने का काम भी किया। अब कह रहा है चंगेज खान की मृत्यु कब हो गई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। जन्म 1162, और ये 27 में, लगभग 65 साल ये कार्य किया था। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल होते थे? तो इसमें 10,000 तक की टुकड़ियां होती थी। कितनी? 10,000 की टुकड़ियां, 10 का गुना बढ़ता था। अगला कह रहा है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है जी? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, एकदम इजीली क्वेश्चन हमने निकाला है, जो आया भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो आपके लिए मिड टर्म में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी?
कौन सी खाना बदो जनजाति थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हूण भी थे, शक भी थे, मंगोल भी थे, अर्थात इनमें सभी थे। क्या हो जाएगा? सारे इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। ये तो हमने पहले ही लाइन में आपको पढ़ा रखा है कि इसका अर्थ क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। एनसीईआरटी भी खोलेंगे तो आपको इसका अर्थ निकल जाएगा। अब कह रहा है कि निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? तो चंगेज खान का ही पोता था जिसका नाम था जोची, जो इसका पुत्र था। इसका पुत्र था चंगेज खान का पुत्र था, इसी ने सुनहरा गिरोह की स्थापना किया था। अब कह रहा है चंगेज खान ने कौन सी पद्धति अपनाई थी जिससे दूर दराज के क्षेत्र से संपर्क रखा जाता था? तो इसको हम बोलते थे हरकारा पद्धति, जो घोड़े पे सवार हर मील की दूरी पे रहते थे और आगे इसको पहुंचाते थे। अब अगला क्या कर रहा है दोस्तों, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? कयात कबीला। कौन सा कबीला था वो? कयात कबीला से वो अपना संबंध रखता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगोलों के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? यास एक प्रकार का क्या था? यास मंगोलों का एक तरह से संविधान था। ये इसको किसने बनाया था इस संविधान को? तो इसको बनाया था चंगेज खान ने। किसको बनाया था जी? चंगेज खान ने इसको बनाया था। बात समझ में आ रही है ना? देख रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा रखा है और आपको याद करना है और टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाना है। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित थी? काराकोरम। इसकी राजधानी कहाँ थी जी? काराकोरम में था। काराकोरम को इसने अपना राजधानी बनाया था। अब कह रहा है कि ओगोदेई किसका पुत्र था? चंगेज खान का पुत्र था। और किसका था? तीसरा पुत्र था इसका। ठीक है, वास्तविक हकदार यही था, रियल शासक भी यही बना बाद में। इटालियन यात्री मार्को पोलो किसके काल में चीनी आया था जी? अरे चीन आया था, तो यही था हमारा चंगेज खान। वहां भी गया था, मंगोलिया भी गया था, इसने अपनी विवरण में लिखा है। चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ी को क्या नाम दिया गया था? नोयान। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये होया क्या? नोयान नाम दिया गया था। इसके अलावा अब आता है चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो जब वो मरा था तो उसकी आयु क्या थी? तो 65 वर्ष की थी। सिंपल फॉर्मूला है, 1227 में वो मर जाता है, 1162 में जन्म होता है। आप इसे जोड़ सकते हैं, यहाँ 5 निकाल देंगे, माइनस करेंगे तो 10 2 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 1 बाई 1 कट गया। 65 वर्ष की उम्र तक वो जिंदा रहा। चंगेज खान की माता का नाम क्या था भैया? ओलोनी के फातिमा, रजिया, रुबिया तो नाम था नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? पीछे भी हम लोगों ने एक बार चर्चा किया, लेकिन जन्म और इसके साथ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उनून नदी हो जाएगा। अब आगे क्या आ रहा है जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती थी? तो उसकी विधि संहिता को हम लोग यास कहते थे। यास, जिसमें उसने अपने सारे कानून और बीजे के अभियानों के बारे में लिख रखा है। मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरीलताई ने चंगेज खान को किस उपाधि से विभूषित किया? समुद्री खान से। एक क्वेश्चन ये रिपीट है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन हो गया है रिपीट, अदरवाइज सब क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नया ही है और हमने बड़ी मेहनत और शिद्दत से इसको तैयार किया है। चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कितने चरणों में बट गया? 2 चरणों में। 2 चरणों में बट गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया था? तो अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में। अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेकिंग शहर नगर को कब लूटा गया था? पेकिंग नगर को तो 1215 में लूटा गया था पहली बार, फिर 1633 में लूटा गया, फिर उसको आगे चल करके 1800 के दशक में भी लूटा गया था। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको इस चैप्टर से कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन की चर्चा किया? तो कुल मिलाकर के हमने 40 क्वेश्चन आपको बताया। इस 40 में से निश्चित तौर पे चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड में और फाइनल मिड टर्म के पेपर में टकराएगा, और जब वो टकराएगा तो निश्चित तौर पे देखिएगा आप इसे बनाएंगे
और आप इसे याद कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई आदमी पहली बार चैनल पे आए हों तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।